दोस्तों, समय कितना तेजी से बदल रहा है। आज से 30 साल पहले जब लोग बिना इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के रहा करते थे तो उन लोगों की लाइफ आज की जिंदगी से बिल्कुल उलट थी। उस समय लोगों की जिंदगी ऐसी हुआ करती थी कि पूरे दिन उनके पास समय की कोई कमी नहीं रहती थी। उस समय लोग दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे, जैसे कपड़े उन्हें मिलते थे वो वही पहन लिया करते थे। रिश्ते आज की तुलना में उस समय काफी अच्छे हुआ करते थे। पहले लोग पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दिया करते थे और गांव में तो पहले बिजली भी नहीं हुआ करती थी, तो गांव में लोग हवा आने के लिए घास फूस की स्थान बना लिया करते थे। समाचार सुनने के लिए उस समय के लोग रेडियो का इस्तेमाल करते थे, जो कि उस समय अटक अटक कर चलता था। लेकिन इस दुनिया को बीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 30 साल ही बीते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इन 30 साल में कितना बदलाव हमारे देश में देखने को मिला है। आखिर कैसी थी आज से 30 साल पहले हमारे पूर्वजों की जिंदगी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 1990 में महंगाई कितनी हुआ करती थी। आज से 30 साल पहले ये डाबर लाल दंत मंजन कितना ज्यादा फेमस हुआ करता था, ये बताने की शायद जरूरत न पड़े। उन दिनों सबके घरों में यही चलता था। उस समय के लोगों के मनोरंजन के लिए एकमात्र साधन रेडियो ही हुआ करता था और टेलीविजन तो काफी रईस लोगों के घर हुआ करते थे और उस समय के टीवी में भी कुछ ही सीरियल आया करते थे और इन्हीं साधनों के जरिए उस समय के लोग अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। और अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो उस समय इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि 1990 एक ऐसा पीरियड था जिस समय भारत धीरे धीरे विकसित हो रहा था। आज जैसे हम बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, उस समय ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफी कम ही देखने को मिलते थे और वह भी काफी ज्यादा बड़े और मॉडर्न सिटीज में। आपको बता दें कि 1990 में भारत कई सारी उथल पुथल मंजर से गुजर रहा था। 1990 में ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसी के कारण भारत पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट भी आ चुका था और साल 1990 के दशक में भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा वीक हुआ करता था और उस समय पूरे देश की आबादी लगभग 90 करोड़ के आसपास थी और उस समय 1.1 बिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार था। महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही थी और देश धीरे धीरे आर्थिक संकट की ओर गिरता जा रहा था और इसी महंगाई के चलते आम आदमी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री बनते हैं, उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसके जरिए उन्होंने भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा लिया और वापस से भारत को पटरी पर ले आए। मनमोहन सिंह ने बाहरी देशों के लिए भारत के कारखानों को खोल दिया, जिससे भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से बूस्ट हुई। वरना आज जैसे पाकिस्तान के हालत हुए हैं, ठीक उसी प्रकार 1990 के दशक में भारत के भी होने वाले थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे बचा लिया। 1990 के दौर में टीवी सिनेमा में काफी ज्यादा बदलाव आने लगा और इसी बदलाव के कारण भारत में कई सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स भी आए। सैटेलाइट वाले टीवी का चैनल पूरे देश में चला। इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आई और भारत धीरे धीरे उन्नति करने लगा। अब दोस्तों, 1990 में क्या क्या सुविधाएं होती थी। 1990 के दशक में गांव में अगर सुविधाओं की बात की जाए तो सड़कें, पानी और बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी, या कहें तो काफी लिमिटेड हुआ करती थी। उस समय गांव के लोग पैदल कई कोस दूर चलकर पानी घड़े में भर कर लाया करते थे। उस समय ज्यादातर महिलाएं अपने सर पर कुछ इस प्रकार से घड़े रखकर 2 से 5 किलोमीटर दूर से पानी को लेकर आया करती थी और उस समय के लोग मेहनती बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और आज जैसे हम रात के समय सोते सोते मोबाइल चलाते हैं, उस समय तो मोबाइल फोन हुआ ही नहीं करते थे और इसी कारण लोग बहुत ही जल्दी सो जाया करते थे और लाइट भी नहीं होती थी। उन दिनों के सिनेमा घर कुछ इस तरह के हुआ करते थे, जिसमें टिकट भी बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाया करती थी। सिनेमा जगत के लिए भी 1990 का दौर बहुत ही अनुकूल रहा। इसे एक तरह से आप गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं। 1990 के दौर में भी भारतीय बॉलीवुड के तीनों स्टार सलमान, शाहरुख और आमिर सिनेमा में कसीदे काट रहे थे और उस समय आज की तरह फिल्म इंडस्ट्रीज में फुहड़ता नहीं परोसी जाती थी। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान ने उस समय कई हिट फिल्में दी थी। 1990 के दशक में महंगाई तो इतनी अधिक नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उस समय के लोग ज्यादा चीजों को खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि इतने ज्यादा रोजगार के साधन नहीं हुआ करते थे। अगर उस समय यानी 90s के दौर में देखा जाए तो एक औसतन आदमी एक दिन में 20 रुपए तक कमा लेता था, जिससे कि उसका गुजारा मुश्किल से चल जाता था। आज जहां आदमी औसतन 500 रुपए भी कमा लेता है, लेकिन फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। उस समय लोगों के पास पर्सनल गाड़ियां बहुत ही कम हुआ करती थी। लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते थे। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, इसी प्रकार की उस समय बड़ी बड़ी सिटीज में बसें चला करती थी और ज्यादातर तांगा गाड़ी का भी लोग इस्तेमाल करते थे।
आज उस तांगा गाड़ी की जगह इलेक्ट्रिक कार्स ले चुकी है और इलेक्ट्रिक टैक्सियां धीरे धीरे हमारे मार्केट में आ रही है। अगर उस समय आदमी 100 रुपए अपने मेहनत का ही कमा लेता था तो उसकी वैल्यू आज 1700 से 1800 रुपए के बराबर होती थी। वह 100 रुपए में जितनी चीजें उस समय खरीद लेता था आज शायद वह 1700 से 1800 रुपए में भी मिलना मुश्किल है। 1990 में $1 की कीमत लगभग 18 रुपए के आसपास थी। आज वही डॉलर 82 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। उस समय पेट्रोल और डीजल भी इतने ज्यादा महंगे नहीं हुआ करते थे और आज तो इनकी कीमतें आसमान छू रही है। बात करें उस समय के 1 लीटर पेट्रोल की तो वो लगभग 9 रुपए 80 पैसे का हुआ करता था और 1 लीटर डीजल 4 रुपए लीटर हुआ करता था और यह बस 25 से 30 साल पहले की बात है। क्या आपको पता है कि भारत में मोबाइल की शुरुआत भी 1990 के दशक में ही हुई थी। मोदी टेलेस्ट्रा नाम की कंपनी ने भारत में इस सेवा की शुरुआत की थी। कंपनी ने इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा था। यह कंपनी बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से जाने लगी। मोबाइल नेट के उपयोग के लिए उस समय नोकिया के फोन का यूज हुआ करता था। भारत में पहली कॉल 31 जून 1995 में की गई थी। यह कॉल कोलकाता से दिल्ली के लिए की गई थी। उस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने यह कॉल उस समय के केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम के पास इस कॉल को किया था। यह कॉल नोकिया के हेडसेट 2110 से की गई थी। यह GSM नेटवर्क पर पहली कॉल थी। नोकिया के फोन का इंटरफेस तो आपको याद ही होगा, क्या ही फीलिंग आती थी उसको चलाने में। आज के महंगे स्मार्टफोन्स में भी वो फील नहीं है जो कि उसमें हुआ करती थी। आज हर किसी के पास महंगा स्मार्टफोन है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। 15 से 20 हजार तक का फोन तो हर कोई रखने लग गया है। यहाँ तक कि लोग लाख रुपए के फोन अपने पास रखते हैं और आजकल दिखावा भी बहुत ज्यादा हो गया है। उस समय के टीवी का यह दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उस समय जिसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, आज जब हम उस चीज को देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना अच्छा समय था वो। आज सब कुछ बदल चुका है। 1990 के दशक में अगर लोगों के पहनावे पर नजर डालें तो वह कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। यह कुछ फुटेजेस है जिसको देखकर आप उस समय के लोगों के पोशाक का अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के समय उस समय जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग इस लालटेन का इस्तेमाल करते थे। कुछ जगह पर इस तरह की चिमनी का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल यह कहाँ ही देखने को मिलती है। हर जगह से यह चीज है पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। इसके अंदर केरोसिन डालकर ऊपर डोरी को जला दिया जाता था। पहले के लोगों के पास आज की तुलना में विकल्प बहुत ही कम हुआ करते थे और यही कारण था कि उस समय के लोगों में कंफ्यूजन नहीं हुआ करता था। आज आप लोगों के पास हजारों विकल्प हैं, लेकिन इसके साथ में कंफ्यूजन की भी कोई कमी नहीं है। सभी घरों में उस समय टीवी नहीं हुआ करती थी। उस समय गांव में किसी एक आदमी के घर टीवी हुआ करती थी, इसीलिए लोग दिन में अपना काम खत्म करके शाम को पड़ोसी के घर टीवी देखने चले जाते थे। उस समय में जो आयरन जो कि कपड़ों पर किया जाता है वह कोयले वाली हुआ करती थी, जिसके अंदर कोयला डाला जाता था और वह नीचे से गर्म हो जाती थी और इसे कपड़ों पर प्रेस किया जाता था। आज यह पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है और उस समय इलेक्ट्रिक प्रेस लोग काम में ले रहे हैं। उस समय काफी लोग साइकिल का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उस समय हर लोगों के पास बाइक नहीं हुआ करती थी। उस जमाने के दौर को अगर आज के पीढ़ी के बच्चों को बताया जाए तो वह इन बातों पर यकीन तक नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लड़कों की दिन की शुरुआत जहां इंटरनेट से होती है, पूरे दिन पड़े इंटरनेट पर वीडियोस देखना और गेम खेलने के अलावा शायद ही उनके पास कोई दूसरा काम होता है, जब तक वह 1.5 GB जो मिलता है वो खत्म नहीं होता। उस समय के लोग दिमाग से कितने ज्यादा तेज हुआ करते थे, मगर आज की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी ने नए जनरेशन के दिमाग को बहुत ही ज्यादा ढीला कर दिया है। आज दिमाग और शरीर दोनों में वो क्षमता नहीं बची है जो पहले के लोगों में हुआ करती थी। पहले लोग फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से स्ट्रांग हुआ करते थे और उन लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज हुआ करती थी और देसी खान पान की वजह से उनका शरीर भी मजबूत हुआ करता था। आज शरीर बस बाहर से ही भरा हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर से तो पूरी बॉडी खोखली होती जा रही है। आज के समय में प्लास्टिक के कितने सारे खिलौने आ चुके हैं। उस समय लोग हाथों से ही मिट्टी के खिलौने बनाकर उसे खेल लिया करते थे, वही तो असली जिंदगी हुआ करती थी। आज सुविधाएं तो ज्यादा हो गई है, लेकिन जो सुकून उस समय हुआ करता था वो कहीं ना कहीं खो गया है। बाकी आप 1990 के बारे में कौन सी बात जानते हैं और क्या आप भी उस जनरेशन से हैं, तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।